Hello students, in this video we will continue further with amines. Up till now we have seen how to classify amines, how to prepare amines. Methods of preparation हम लोगों ने methods of preparation have been covered. हम लोगों ने वो चीजें cover की है. Now in this video we will talk about the properties of amines, physical and chemical properties of amine. ना यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के लेक्चर में. जो भी चीजें होंगी दोस वुड बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ओके, सबसे पहले लेट्स डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. ओके, नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ अमाइंस के केस में लेट्स से यू हैव RNH2, ये 1 डिग्री अमाइन है. ओके, नाउ व्हेन यू कीप अनदर amine molecule okay close to this, हमें ये पता है कि whenever hydrogen is attached to nitrogen, हाइड्रोजन पे ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, नाइट्रोजन हैज अ नेगेटिव चार्ज. ओके, सिमिलरली यहाँ पे सेम चीज होगी. दिस हाइड्रोजन विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज, दिस नाइट्रोजन विल हैव अ नेगेटिव चार्ज. सो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज एंड ये नेगेटिव चार्ज दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. सो इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होगा. Now, due to this hydrogen bonding, amines have a higher boiling point. Let me write it over here. Amines have higher boiling point as compared to hydrocarbons. आप लोगों ने इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल्स में भी पढ़ी थी. ओके, नाउ अल्कोहल्स में क्या था कि अल्कोहल्स में हाइड्रोजन वाज अटैच्ड टू ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी बहुत ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज भी बहुत ज्यादा होगा. तो यहाँ पे जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म होंगे अल्कोहल्स के केस में, दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन अमाइन. सो आई कैन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग in alcohols are stronger as compared to amines. इसलिए boiling point of alcohol is more than boiling point of amine. सो अल्कोहल्स के का बॉइलिंग पॉइंट अमाइंस के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि अमाइंस का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अल्कोहल के कंपैरिजन में कम होगा. बट हाँ, हाइड्रोकार्बन्स के कंपैरिजन में ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. ओके, इट्स अ वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बट स्टिल देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट. अब जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. व्हेन यू हैव 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस एंड यू हैव टू कंपेयर, लेट्स से इन दिस केस वी विल हैव टू कंपेयर देयर बॉइलिंग पॉइंट्स. सो लेट्स से यू हैव C3H7NH2, this becomes your propyl amine. अच्छा, let's compare this with NCH3C2H5H. This is ethyl methyl amine. आप इसका IUPAC नेम ऐसे भी लिख सकते हो. ये C2H5 is the longest chain, so this becomes ethane amine. एंड नाइट्रोजन पे CH3 ग्रुप है, तो दिस बिकम्स N-methyl ethane amine. And then we have to compare this with 1, 2, 3. Okay. Now this is tertiary amine, 3 डिग्री अमाइन. सो इसको मैं ट्राइमिथाइल अमाइन भी कह सकता हूं. इसका जो IUPAC नेम होगा वो इस तरह से होगा, N, N डायमीथाइल
इथेनमाइन, N, N, इस नाइट्रोजन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स है एंड देन यू हैव मीथेनमाइन, सॉरी इथेनमाइन नहीं, लॉन्गेस्ट चेन इज ओनली 1 कार्बन एटम, सो दिस बिकम्स मीथेनमाइन। ये 3 इनके नाम्स है। अब आपको ये डिसाइड करना है, ऑल ऑफ देम हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सो तीनों एक दूसरे के आइसोमर्स ही है। ओके, ऑल 3 आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि मैंने आपको बताया है 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइंस हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, दे आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। अब इन तीनों में हमें यह देखना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। जहां पे सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहां पे सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां पे होगी? अब इस नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है ना, सो ये हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। सो यहां पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दिस मॉलिक्यूल कैन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इफ यू कंपेयर इट विद this molecule can form only 1 hydrogen bond because you have only 1 hydrogen which is attached to nitrogen, and यहां पे नाइट्रोजन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, सो यहां पे no hydrogen bonding is possible. Okay, so now I can say this, यहां पे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है because more hydrogen bonding is possible over here. This will have a higher boiling point as compared to this, and this will have a higher boiling point as compared to this. Okay, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं तो बॉइलिंग पॉइंट अपने आप से कम हो जाएगा. So now I can say 1 degree amines have a greater boiling point than 2 degree amines which have a greater boiling point than 3 degree amines. This is order of boiling point. सो ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है. अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल के कंपैरिजन में कम होता है, एंड आउट ऑफ द 3 अमाइंस 1 डिग्री अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, फिर आता है 2 डिग्री अमाइंस एंड फिर आता है 3 डिग्री अमाइंस. ठीक है. सिमिलरली वी विल गो ऑन टू सल्यूबिलिटी नाउ. हाँ, हमने ये कहा है कि सल्यूबिलिटी इन वाटर डिपेंड्स अपॉन वेदर वो कंपाउंड पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है या नहीं बना पाता. नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ RNH2 एंड व्हेन यू पुट इट इन वाटर में यू हैव ऑक्सीजन विच हैज अ नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन विच हैज अ पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन विच हैज अ पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन विच हैज अ नेगेटिव चार्ज. यहां पे अब क्या होगा, इस ऑक्सीजन एंड इस हाइड्रोजन में इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा. सिमिलरली ये नाइट्रोजन एंड ये हाइड्रोजन में भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा. हाँ, इस तरह से ही अगर जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे तो आई कैन से अमाइंस आर सल्यूबल इन वाटर, राइट. आई कैन राइट अमाइंस आर सल्यूबल इन वाटर. नाउ अगेन द सेम लॉजिक, जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतने स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे या उतने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, एंड जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे उतनी सल्यूबिलिटी जो होगी वो ज्यादा होगी. सो व्हेन यू कंपेयर दिस विद 2 डिग्री अमाइंस, इसमें ये एक ही हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वुड बी दिस, एंड थर्ड केस में H2O, नाइट्रोजन पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं तो बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो यही होगी बिटवीन दिस हाइड्रोजन एंड दिस नाइट्रोजन. दिस इज द ओनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट विल बी पॉसिबल. यहां पे कैसे दोनों तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, अमाइंस के भी हाइड्रोजन यहां पे एसोसिएट हो रहा है और वाटर के भी हाइड्रोजन यहां पे एसोसिएट हो रहा है, बट यहां पे बस ये एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगी. सो 3 डिग्री अमाइंस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी दैट विल बी मिनिमम, इज मिनिमम. अच्छा, 2 डिग्री अमाइंस में इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगी एंड 1 डिग्री अमाइंस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम. सो नाउ इन टर्म्स ऑफ सल्यूबिलिटी आई कैन से 1 डिग्री अमाइंस are more soluble than 2 degree amines which are more soluble than 3 degree amines. This is order of solubility in water.
अब जैसे जैसे अमाइंस का साइज बढ़ता जाएगा, अमाइंस का साइज बढ़ता जाएगा मतलब ये जो आर ग्रुप है, आर ग्रुप का साइज बढ़ता जाएगा, वैसे आर ग्रुप डोमिनेट करना स्टार्ट करेगा। अब ये जो आर ग्रुप होता है ये ऑर्गेनिक ग्रुप होता है, एंड ऑर्गेनिक ग्रुप हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ये वाटर रिपेलेंट होता है, वाटर से दूर भागता है, ये पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाता। सो आई कैन राइट एज साइज ऑफ अमाइंस इंक्रीजेस, as size of amines increases, as the size of amines increases, okay, solubility in water decreases. पानी में जो सल्यूबिलिटी है वो सल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ओके। एंड फिर बड़े अमाइंस जो है, सो लार्जर अमाइंस पानी में डिसॉल्व नहीं होते, लार्जर अमाइंस डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, फाइन। सो ये सल्यूबिलिटी का भी आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो। ये दोनों कंसेप्ट जो है दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, order of boiling point and solubility in water. Fine. Now we will go on to the chemical properties of amines. So we will start off now with chemical properties of amines, and सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे that is basic nature of amines, which is again very important, okay, of amines. Now सबसे पहले ये जो basic nature of amines है, इसके अंदर दो केसेस आएंगे, one in gaseous phase and second one in aqueous phase. Okay. Now इन दोनों केसेस को we will now start analyzing this. So सबसे पहले gaseous phase को एनालाइज करता है। Now when we talk of amines, amines are basic in nature. Now why are they basic in nature? So if you talk of RNH2, nitrogen has a lone pair. Okay. When it reacts let's say with any acid, HCl के साथ जब ये react करता है तो क्या होता है, यहाँ पे क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले देता है. This hydrogen gets a plus charge, it gives you H plus. H plus will go and attack this lone pair. So आपको यहाँ पे इस तरह से salt मिलता है, RNH3, nitrogen will have a plus charge, Cl minus, you get a salt. Okay, so that is why this is, we know HCl is an acid, so this is behaving like a base. Now ये normally base हमेशा आपको OH minus ions देता है, okay. This is not giving you OH minus ions, this is sharing its lone pair. ये अपनी lone pair जो है वो share कर रहा है, so this behaves like a Lewis base, okay. And because this behaves like a Lewis base, okay, it will share its lone pair and इस तरह से salt मिलेगा. इस salt में आप NaOH add कर दो, okay, you add a strong base to it, you will again get RNH2 back. आपका ये जो अमाइन है, you will get back your amine. फाइन. हमने एक कोई तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ये देखा भी था, आई गेस इट वाज अल्काइलेशन मेथड, जहां पे मैंने आपको कहा था कि ये वापस HCl के साथ, या आई डोंट रिमेम्बर, कोई तो एक मेथड थी जहां पे मैंने आपको कहा था कि इस तरह से ये सॉल्ट बनता है, एंड ये सॉल्ट में फिर आप NaOH ऐड करते हो एंड यू गेट बैक योर अमाइन, आपको आपका अमाइन वापस मिल जाता है. फाइन. नाउ हमें कंपेयर करना है दिस विथ अमोनिया. अमोनिया जो होता है NH3, अमोनिया इज ऑल्सो अ Lewis base. Ammonia can also react with acids to form salts. So now the question is whether this is a stronger base or this is a stronger base. ये हमें देखना है, we have to check this. So let's draw the structures of all these compounds, H, H, H. फिर 1 degree amine, so you have R, H, H. Then a 2 degree amine, R, R, H. And a 3 degree amine, that is R, R, R. This is ammonia.
this is 1 degree, this is 2 degree and this is 3 degree. Okay. Now हर एक केस में क्या हो रहा है, बस if you compare these structures, हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय अल्काइल ग्रुप. अब ये जो अल्काइल ग्रुप होता है ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. दिस इज बेसिकली योर आर ग्रुप, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. आर ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. एंड ये प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट से. तो यहां पे सी ये सारे लुईस बेसेस है ना, हर एक नाइट्रोजन के पास यहां पे लोन पेयर है एंड इसको ये बस लोन पेयर डोनेट करनी है. तो जितना ज्यादा यहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना आराम से ये डोनेट करेगा. सो नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ आर ग्रुप, we know that R group is an electron donating group. So electron donating group है तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नाइट्रोजन पे पुश करेगा. तो नाइट्रोजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो बढ़ जाएगा ना. एज कंपेयर टू अमोनिया देयर विल बी मोर नेगेटिव चार्ज अराउंड नाइट्रोजन. सो इफ देयर इज मोर नेगेटिव चार्ज देयर इज मोर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवर हियर, ग्रेटर इलेक्ट्रॉन क्लाउड. इलेक्ट्रॉन क्लाउड as compared to ammonia. So ammonia के comparison में you have more electron cloud over here. Now more electron cloud तो it will donate more easily. So donates electron more easily. It's like आप चैरिटी, अगर जो आपके पास ज्यादा पैसा हो तो ही आप अच्छे से चैरिटी कर पाओगे ना, राइट? सो जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी ज्यादा आप चैरिटी कर पाओगे. तो इसके पास जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा उतना आराम से ये डोनेट कर पाएगा. सो दिस विल डोनेट मोर इजीली एज कंपेयर टू अमोनिया. ये ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है, तो दिस विल बी अ स्ट्रॉन्गर बेस. सी लुईस बेस का डेफिनेशन ही ये होता है, दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. सो यहां पे वी नो दिस बिकॉज दिस इज this can donate more easily. 1 degree amine is a stronger base as compared to ammonia. Stronger base than NH3. Okay. Now we will go on to 2 degree amines. 2 degree amines में क्या होता है? 2 degree amines में यहां पे नाउ यू हैव टू ग्रुप्स विच आर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स. ये भी डोनेट कर रहा है और ये भी डोनेट कर रहा है. तो यहां पे जो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ये और बढ़ जाएगी, करेक्ट? नाउ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर जो और बढ़ जाएगी तो ये और इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. सो नाउ आई कैन से 2 degree amine इट इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन 1 degree amine. amine because you have more electron cloud over here because there are 2 electron donating groups. What can you say about 3 degree amines? There are 3 electron donating groups, 1, 2 and 3. Now because there are 3 electron donating groups, इनके वजह से 3 electron donating groups के वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा होता है. देयर इज अ वेरी लार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. सो ये बेस्ट डोनर होता है, बहुत ही आराम से ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा. सो आई कैन से दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस. ओके, वी आर डिस्कसिंग दिस, वी आर डिस्कसिंग द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस इन गैसियस फेज. ओके, रिमेंबर दिस. व्हाई गैसियस फेज? क्योंकि गैसियस फेज के अंदर जब हम एनालाइज करते हैं तो एक ही फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज plus I effect. Only one factor is important. That is plus I effect is important. Okay. Only one factor, that is plus I effect, is important. And based on this factor हमें ये realize हुआ है कि this is your strongest base. अच्छा, एंड ये अमोनिया, इन चारों में अमोनिया इज द वीकेस्ट बेस. सो आई कैन से NH3
is weaker than RnH2, which is weaker than 2 degree amines, which is weaker than 3 degree amines. So I can say 3 degree amines are strongest base in gaseous phase. And the reason is due to more plus I effect. Due to larger plus I effect of इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो आपका ये R ग्रुप है उसका. ओके, सो यहां पे बिकॉज देर आर 3 अल्काइल ग्रुप्स 1, 2 एंड 3, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा. बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा तो ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा. यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी. ठीक है. Now we will see what happens in aqueous medium. अच्छा, aqueous medium के अंदर क्या होता है? aqueous medium के अंदर और एक फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो से फॉर एग्जाम्पल इन सारे ये जब सारे कंपाउंड्स जो है वो जब H प्लस आयंस के साथ रिएक्ट कर जाता है तो व्हाट यू गेट इज NH. This becomes NH4 plus. ये हो जाएगा NRHH. ये यहां पे प्लस चार्ज होगा, यहां पे नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज होगा. दिस इज RNH3 प्लस. उसके बाद RNRHH plus, and the 3 degree amine will have this structure NRRH plus. Okay, so this is R2NH2 plus and this is R3NH plus. ठीक है. So what I have said is कि when all these amines when they react with acid आपको H plus आयन देता है. एंड जब वो H प्लस आयन यहां पे आ जाएगा तो नाइट्रोजन क्या करेगा? अपनी लोन पेयर वो हर एक H प्लस को देगा. सो इन दिस केस दिस इज व्हाट यू वुड गेट. सो दिस इज अमाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयंस. H प्लस आयंस. ओके, सो दे विल गेट प्रोटोनेटेड. हम लोग कहते हैं कि ये सारे प्रोटोनेटेड अमाइंस है. दीज आर protonated amines. These become our protonated amines. Now when we talk of protonated amines ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज हाईली अनस्टेबल. ओके, नाउ कोई भी कैटायन कोई भी कैटायन जब आप उसको सोल्यूशन में डालते हो, पानी में डालते हो, ओके, ये मान लो ये आपका कैटायन है. व्हेन यू पुट इट इन वाटर तो पानी क्या करता है? वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म बॉन्ड्स विद दिस. ये इसको सराउंड करता है और इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रेशन ना, या जनरल टर्म जो होता है दैट इज सॉल्वेशन. अच्छा, एंड सॉल्वेशन जो होता है, सॉल्वेशन इज अ स्टेबिलाइजिंग इफेक्ट. It brings stability. Okay. अब now when we talk of solvation जो होता है it is inversely proportional to the size. Solvation or hydration is inversely proportional to size. Okay. सो साइज जितनी बड़ी होगी सॉल्वेशन उतना कम होगा, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. सो आई कैन से जो साइज में सबसे छोटा होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इफ द साइज इज स्मॉलर योर स्टेबिलिटी इज लार्जर. अब 1, 2, 3, 4 अगर जो आप कंपेयर करोगे तो यहां पे जो 4 एटम्स है ये हाइड्रोजन एटम्स है ना.
ये बहुत ही छोटे होते हैं। तो ओवरऑल ये जो आपका होता है दिस इज स्मॉलेस्ट इन साइज। ना बिकॉज दिस इज स्मॉलेस्ट इन साइज, ये साइज में बहुत छोटा होता है, तो यहां पे हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा, एंड हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सो लेट मी राइट दिस। अच्छा, सॉल्वेशन इंक्रीजेस इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में लेट मी राइट सॉल्वेशन इंक्रीजेस, सॉल्वेशन और हाइड्रेशन increases, and the reason is because इस डायरेक्शन में जब आप जाते हो तो साइज डिक्रीजेस। So what I can say now is, when in case of NH4 plus, because it is smallest in size, यहां पे हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा, so this will be most stable। एंड जैसे जैसे आप ये साइड पे जाओगे साइज विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। यहाँ पे एक बड़ा अल्काइल ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे 2 बड़े अल्काइल ग्रुप्स आ जाएंगे, यहाँ पे 3 बड़े अल्काइल ग्रुप्स आ जाएंगे। तो इसके वजह से क्या होगा कि जैसे जैसे आप यहां से यहां पे जाओगे इन दिस डायरेक्शन द स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। सी अमाइंस में जब आप H प्लस ऐड करते हो तो दिस इज व्हाट यू गेट। ओके, तो इनको हम लोग कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड। अमाइन का ये कॉन्जुगेट एसिड है। लेट मी राइट इट ओवर हियर ताकि आपको ये और समझ में आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, ओके, ये जैसे कोई अमाइन है, लेट से RNH2, हमें पता है ये अपने आप में एक बेस होता है। ओके, इसमें आप जब H प्लस ऐड करते हो तो इट फॉर्म्स RNH3 प्लस। तो H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है ना, सो दिस बिकम्स कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमाइन। ओके, एंड हम लोगों ने एसिड्स, जब हम लोग कार्बोऑक्सिलिक एसिड्स पढ़ रहे थे वहां पे भी हमने ये चीज पढ़ी थी, और मैं यहां पे रिपीट करता हूं। आपकी ये कॉन्जुगेट एसिड जितनी ज्यादा स्टेबल होगी, इफ दिस इज स्टेबल, आई कैन से दिस विल बी अ बेटर बेस, अ स्ट्रॉन्गर बेस। एंड अगर जो ये अनस्टेबल है, अगर जो आपकी कॉन्जुगेट एसिड अनस्टेबल है, तो ये जो आपका ओरिजिनल बेस होगा दिस विल बी अ वीकर बेस। ठीक है ना। अब हम लोग इन चीजों को इसके साथ रिलेट करता है। आपको ये पता है कि जैसे ही आप यहां से यहां पे जाते हो ये साइज इंक्रीज हो रही है। अब जैसे ही ये साइज इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। सो आई कैन राइट व्हेन वी गो इन दिस डायरेक्शन स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड decreases, stability of conjugate acid decreases। so अगर जो conjugate acid की stability decrease हो रही है, तो हमने अभी देखा ना, अगर जो ये unstable हो रहा है, if this is conjugate acid is unstable, तो आपका जो base होगा that will be a weaker base। so in this case I can say क्योंकि ये unstable है, तो बिकॉज दिस इज अनस्टेबल, ओरिजिनल बेस जो होगा दैट इज योर 3 डिग्री अमाइंस, दैट विल बी अ वीकर बेस। सो लेट मी राइट ओवर हियर, बेस्ड ऑन सॉल्वेशन इफेक्ट, I can say 3 degree amines are weakest bases, and ammonia should be the strongest base। सो सॉल्वेशन इफेक्ट के बेसिस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि आपका ऑर्डर जो होगा वो बेसिक नेचर का ये होगा, NH3 is stronger than 1 degree amine, which is stronger than 2 degree amines, which is stronger than 3 degree amines। Okay, moreover
ओके। 3 डिग्री अमाइंस का साइज बहुत बड़ा होता है, 3 डिग्री अमाइंस का साइज बहुत बड़ा होता है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ उतनी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता। ओके, द रीजन इज दिस, आप N, ये R, ये R, ये R, ये 3 R ग्रुप्स है। तो आप खुद ही सोचो, वाटर मॉलिक्यूल अगर जो है तो इस वाटर मॉलिक्यूल को यहां पे अप्रोच करना कितना मुश्किल होगा। कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स अप्रोच कर पाएंगे, बट यहां पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो अप्रोच ही नहीं कर पाएंगे। अप्रोच ही नहीं कर पाएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी अच्छे से बना नहीं पाएंगे। तो ये जो आपका कॉन्जुगेट एसिड है, कॉन्जुगेट एसिड कैन नॉट बिकम स्टेबल। समझ में आ रहा है आपको? दिस इज योर कॉन्जुगेट एसिड। यहां पे नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज होगा, सो ये जो कॉन्जुगेट एसिड है इट कैन नॉट बिकम स्टेबल, cannot become stable due to steric hindrance. Hindrance of R groups. ये steric hindrance के वजह से I can write what happens is hydrogen bonding reduces. Bonding with water reduces. ठीक है, तो कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल नहीं होगी तो आपका जो ओरिजिनल बेस होगा वो वीक होगा। ओके, सो आई कैन से बेस्ड ऑन दिस स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर, based on steric hindrance factor, I can say that, what can I say, 3 डिग्री अमाइंस सबसे वीक बेस होंगे। सो NH3 is a will be the strongest base, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री एंड फिर 3 डिग्री। एंड हमने जो गैशियस फेज में प्लस आई इफेक्ट देखा था बेस्ड ऑन इंडक्टिव इफेक्ट, हम लोगों ने ये देखा था कि NH3 इज वीकेस्ट, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री एंड फिर 3 डिग्री। सो पानी के अंदर आपको ये तीनों इफेक्ट्स कंसिडर करना है। तब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज योर फाइनल ऑर्डर इन वाटर। ठीक है, थैंक यू।